नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। आपको बुखार हो रहा है, शरीर में दर्द है, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, कहीं भी दर्द है, डोलो 650 है ना। भारत में डोलो 650 इस दवा को लोग टॉफी की तरह खा रहे हैं और यह नहीं जानते हैं कि इसके बाद शरीर पर इसके क्या-क्या नुकसान होंगे। अमेरिका में रहने वाले एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर पलानिप्पन, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर पाल भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय के ऊपर एक तंज किया और इस तंज के बाद पैरासिटामॉल पर एक नई डिबेट जो है वो छिड़ गई है कि बुखार हो या बदन दर्द हो, जुकाम हो या हरारत हो, भारतीयों में डोलो 650 खाने की आदत जो है वो पड़ चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो डोलो 650 खाने की आदत जो है वह आपके लिए जानलेवा है। आप इस डोलो के माध्यम से, डोलो 650 के माध्यम से तुरंत राहत तो पा जाते हैं, लेकिन आपके शरीर में आपके किडनी, आपके लीवर पर यह किस प्रकार से हानिकारक है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि इतनी खतरनाक दवा होने के बाद भी आज हर भारतीयों के घर में ये दवा क्यों पड़ी हुई है। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। यह वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 140 करोड़ भारतीय आज तक पैरासिटामॉल तो खाए ही होंगे और इस पैरासिटामॉल के खुराक छोटी-छोटी बात पर भी प्रयोग करते होंगे। इसलिए बड़े ध्यान से इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपनी राय, अपने सुझाव को फीडबैक के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो को आप देश के किस कोने से देख रहे हैं, यह भी हमें जरूर बताइएगा। चैनल आपका है और आपके सहयोग से ही आगे आगे बढ़ेगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उचित लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चाएं रोज रात 9 बजे आती हैं। तो आप समय निकालकर बाकी सारे वीडियो को भी एक-एक करके जो है वो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और हमने कहा कि भारत में डोलो को लेकर चर्चा जो है वो तब उठी जब कल एक डॉक्टर ने जो है, जिसको कि हम डॉक्टर पॉल के नाम से हम जान रहे हैं, इन्होंने मजाक के लहजे में, अमेरिका के डॉक्टर हैं यूएसए के, इन्होंने मजाक के लहजे में जब ये बात की, इन्होंने कहा इट इज नॉट अ कैंडी या इट्स नॉट अ कैंडी, यूएस बेस्ड डॉक्टर से इंडियंस टेक डोलो 650 लाइक कैडबरी जेम्स, व्हाट आर द रिस्क। मतलब ये कैडबरी जो जेम्स आता है, चॉकलेट आता है, उस तरह से जो है इसको हम लोग ले रहे हैं। पहले के लोग पोलो खाते थे, आज के लोग डोलो खाते हैं, है ना। पहले पोलो माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज किया जाता था और आज डोलो जो है उसको हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया के अंदर जो है एक अलग तरह का चल चुका है। लोग जो हैं वह अपने हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो चुके हैं और छोटी-छोटी बातों पर भी जो है वो डोलो टैबलेट जो है खा रहे हैं। डोलो 650 टैबलेट जो कि पैरासिटामॉल का एक ब्रांड है। और पैरासिटामॉल के बारे में बात करें दोस्तों, तो पैरासिटामॉल एक जेनरिक सॉल्ट है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर हम दर्द और बुखार में देखने को मिलता है। कई सारी फार्मा कंपनियां हैं जैसे कि क्रोसिन है, कॉलपोल है, डोलो है। अलग अलग नाम से ये सब दवा कंपनियां हैं जो कि पैरासिटामॉल सॉल्ट को बेचती हैं। जिस तरह से पानी के बोतल की बात करें तो हमें बिस्लेरी, एक्वाफिना, किनले जैसे अलग अलग पानी की बोतल की कंपनियां दिख रही हैं, पानी वही है। उसी प्रकार से अलग अलग दवा बनाने वाली कंपनियां हैं और उसमें सॉल्ट पैरासिटामॉल है। अब भारत में अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोरोना यानी कि कोविड-19 के बाद पैरासिटामॉल भारतीयों के अंदर जो है वो बहुत ट्रेंड करने लगा है। क्योंकि उस समय जब बुखार किसी को होता था, बदन दर्द किसी को होता था, तो डॉक्टर डोलो 650 डॉलर जो है वो प्रिस्क्राइब कर देते थे। तो लोग अब पैरासिटामॉल की जगह पर डोलो शब्द का जो है वो ज्यादा प्रयोग करने लगे। डोलो के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह जो दवा है वो बनाने वाली कंपनी है माइक्रोलैब्स, जो कि बेंगलोर की एक दवा कंपनी है। और कंपनी ने जानबूझकर, क्योंकि नॉर्मली अगर हम पैरासिटामॉल के बारे में बात कर रहे हैं तो 500 एमजी की दवा बनती है, लेकिन इस कंपनी ने जानबूझकर 650 एमजी की पैरासिटामॉल की दवा बनाई है। और
माइक्रो लैब्स ने अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए FUO यानी कि फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन का टर्म इस्तेमाल किया है कि अगर बुखार का कारण आपको पता नहीं है तो भी आप डोलो खा सकते हैं। और धीरे धीरे डॉक्टर्स ने जो है वो डोलो प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। आप अपने स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे होंगे जो कि यूएस बेस्ड डॉक्टर का है। इंडियंस टेक डोलो 650 लाइक इट्स कैडबरी जेम्स, जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। और हमने कहा कि पहले हम पोलो खाते थे, आज हम डोलो खा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मीम्स सोशल मीडिया में जो है वो चल रहे हैं। डोलो 650 इज सेलिब्रिटी स्टेटस इन इंडिया, इंडियंस टेक डोलो 650 लाइक इट्स कैडबरी जेम्स सेज इंडियन डॉक्टर, है ना। तो ऐसे जो है वो काफी सारे मीम्स चल रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है जिसमें आप समझ रहे हैं कि एक मूवी आई थी विवाह, शायद यही नाम था। और उसमें पानी के जगह पर जैसे होता है ना पानी पीने की बात की जा रही है, वैसे ही इन्होंने डोलो रखा है और नीचे मीम्स में लिखा हुआ है कि डोलो 650 लीजिए, थक गए होंगे। तो कुल मिलाकर कल से जो है वो मीम्स बनने लगा है, मजाक जो है वह बनाया जाने लगा है। हमने कहा कि ये दवा जो है वो FUO के ऊपर, FOUO के मतलब कि फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब आपको बुखार तो आ रहा है लेकिन आपको पता नहीं है कि बुखार के कारण क्या है। दोस्तों हमारे शरीर में जो बुखार हमें देखने को मिलता है, बॉडी जो गर्म होती है, हरारत जो महसूस होती है, जुकाम जो होता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, नियोप्लाज्म हो, ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम हो, या अन्य वायरल इशू हो, है ना। कई सारे कारण हैं। तो डोलो के बारे में कहा जाता है कि इस कंपनी के जो बनाने वाले लोग हैं उन्होंने इसी चीज को फोकस किया है कि बुखार का अगर कारण ना पता हो तो डॉक्टर जो है वो डोलो 650 प्रिस्क्राइब जो है वो करे। अब कोरोना की लहर में एक दूसरे की देखा देखी खुद भी लोग मेडिकल स्टोर जाते हैं और डोलो 650 खरीदने लगे हैं। यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन में डोलो ने क्रोसिन को जो है वो रिप्लेस कर दिया है। और महज 20 महीने की बिक्री के बारे में अगर हम बात करें तो 20 महीने में इसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। और भारत में डोलो की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब आपके दिमाग में होगा कि सर डोलो, जिसके बारे में आपने कहा कि ये पैरासिटामोल एक सॉल्ट है, इसके खाने से दर्द और बुखार कैसे कम हो जाता है, ऐसा क्या है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक मीम्स है। डोलो 650 भारत का साइलेंट किलर, हर घर का मैजिक पिल, लीवर को तबाह करने का देशी बॉम्ब, बुखार से पहले डोलो, कॉमन सेंस बाद में, ऐसे करके मीम्स जो हैं वो कल से चल रहे हैं। अब इसके बारे में हमको समझना है कि पैरासिटामोल खाने से जो है वो दर्द और बुखार कैसे कम होता है। तो दोस्तों दर्द एक संकेत है जो बताता है कि शरीर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब शरीर में चोट लगती है या अंदर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो नसों के माध्यम से हमारे दिमाग को एक मैसेज, एक संदेश जाता है कि इस हिस्से में कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है। और यही संदेश हमें दर्द के रूप में महसूस होता है। अब इस प्रोसेस में अगर हम साइंस के भाषा में इसको बात करें तो शरीर के जिस हिस्से में चोट लगती है वहां का प्रोस्टोग्लैंड्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां से एक केमिकल निकलता है। और यह केमिकल दिमाग को सिग्नल भेजता है कि इस एरिया में जो है गड़बड़ी है। दिमाग का हिस्सा जिसको कि हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, ये दिमाग के इस जगह पर आपको देखने को मिल रहा है, ये हाइपोथैलेमस है। और दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको जो ये एरिया नजर आ रहा है, ये एरिया है ना, कॉर्टेक्स जिसको कहते हैं। कॉर्टेक्स कई सारे के हैं जैसे कि ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स है, विजुअल कॉर्टेक्स है, टेम्पोरल कॉर्टेक्स है, ऑडिटोरी कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स भी इसे प्रोसेस करता है और उस जगह पर दर्द और जलन जो है वो हमें महसूस होने लगता है। यानी कि आपके बॉडी में अगर कहीं जलन हो रहा है, आपके बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, यानी कि यहां से जो मैसेज है वो दिमाग को जो है वो केमिकल फॉर्म में जाता है, जिसको कि हमने प्रोस्टाग्लैंडिंस के नाम से जाना। अब अगर आपको बुखार होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिंस हाइपोथैलेमस को कहता है कि आपके शरीर के तापमान को बढ़ाने की आवश्यकता है। और जैसे आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो आपको बुखार का एहसास होता है। अगर आपको दर्द होता है तो जो आपके शरीर में, ब्रेन में जो कॉर्टेक्स है वो कहते हैं कि ये घुटने का एरिया है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ दर्द बढ़ाइए। तो इससे आपको दर्द महसूस होने लगता है। अब पैरासिटामोल इस पर कैसे काम करता है ये हमें समझना है। ठीक।
तो पैरासिटामोल कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हमें जानना है। तो 30 मिनट बाद खून में मिलकर पैरासिटामोल जो है वो काम करना शुरू कर देता है। पैरासिटामोल खाने के बाद यह पेट और आंतों से खून में मिल जाता है। फिर यह दिमाग और पूरे शरीर में जो है वो फैलता है। पैरासिटामोल की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम बनते हैं, यानी कि दर्द का सिग्नल कमजोर हो जाता है और हमें दर्द कम महसूस होता है। पैरासिटामोल दिमाग के सेरोटोनिन और कैनाबिनॉइड जैसे हिस्सों पर भी असर करती है, जिससे दर्द कम होता है। अगर आपकी मांसपेशियों में दर्द है, तो पैरासिटामोल दिमाग को शांत करती है, जिससे कि आप कम दर्द महसूस करते हैं और रिलैक्स फील करते हैं। हमारा लीवर पैरासिटामोल के टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने लगता है, जिससे वह यूरिन के जरिए बाहर निकल जाती है। पैरासिटामोल आधे से 1 घंटे में काम शुरू करती है और इसका असर 4 से 6 घंटे तक हमें देखने को मिलता है। तो कैसे पैरासिटामोल काम कर रही है, इस पर भी हमने बात की। अब प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति जो है, जो 18 साल से ऊपर है, वह कितना पैरासिटामोल ले सकता है? दोस्तों 24 घंटे में अगर हम बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति अधिकतम अगर हम बात कर रहे हैं तो 4,500 mg पैरासिटामोल ही ले सकता है। यानी कि अगर आप 500 mg के क्रोसिन लेते हैं तो आप दिन में 4 से 6 घंटे के गैप में आप मैक्सिमम 8 गोलियां ही खा सकते हैं। अगर आप 650 mg का डोलो लेते हैं तो आप एक दिन में मैक्सिमम 6 ही गोलियां खा सकते हैं। बच्चों में अगर हम बात करें तो खुराक उनके वजन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए जब आप बच्चों को लेकर जाते हैं तो उनका वजन टेस्ट किया जाता है, उनका उम्र पूछा जाता है और आमतौर पर 1 किलोग्राम वजन पर 10 से 15 मिलीग्राम का जो है वो पैरासिटामोल का खुराक दिया जाता है और इसे भी 4 से 6 घंटे के गैप में दिया जाता है। अगर 10 किलोग्राम का बच्चा है तो उसे 100 से 150 मिलीग्राम का ही पैरासिटामोल का डोज दिया जाता है और मैक्सिमम एक बच्चे को दिन भर में 600 मिलीग्राम जो है वो पैरासिटामोल का डोज देने का सलाह जो है वो डॉक्टर कहते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि दवा का ओवरडोज हो जाता है। दवा का ओवरडोज का मतलब कि अगर किसी एडल्ट के अंदर 4000 मिलीग्राम की बात हो रही है तो उससे ऊपर, और किसी बच्चे में अगर हम 600 मिलीग्राम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उससे ऊपर अगर पैरासिटामोल दिया जाए तो उसको हम ओवरडोज कहते हैं। अब ओवरडोज के बारे में अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि लोग अपने घरों में जो है वो पैरासिटामोल के पत्ते रखे रहते हैं। जब भी बुखार हुआ, जब भी दर्द हुआ, एक गोली निकाला और खा लिया, जिससे उनको तुरंत फायदा तो मिल जाता है। लेकिन फिर 2 दिन बाद उन्हें ये समझ में आता है कि तबीयत खराब होने पर गोली खाना समझदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे शरीर में कई सारे गंभीर नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि बिना डॉक्टर से के प्रिस्क्रिप्शन से लंबे समय तक आप हाई डोज के अगर पैरासिटामोल खाते हैं तो भी वह ओवरडोज के श्रेणी में हमें देखने को मिलता है। अब पैरासिटामोल को अगर बहुत ज्यादा आप खा रहे हैं तो इसका हमारे शरीर पर, हमारे इंटरनल ऑर्गन पर जो है वो बहुत सारे दुष्प्रभाव जो है देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप पैरासिटामोल का ओवरडोज करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, जिसमें पेट में दर्द होने लगेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने लगेगा, आप जो भी खाना खा रहे हैं वो आपके शरीर में नहीं लगेगा, है ना? तो कुल मिलाकर ये पैरासिटामोल का एक प्रॉब्लम जिसको कि हमने गैस्ट्रिक की समस्या कहा। दूसरा, नौजिया की समस्या आपको देखने को मिलेगा। जब आप पैरासिटामोल बहुत ज्यादा ले लोगे तो नौजिया यानी कि आपको थकान, कमजोरी, उल्टी और बेचैनी होने लगता है और ओवरडोज के 24 से 48 घंटे के बाद त्वचा और आंखों के ऊपर आपको पीलापन नजर आएगा। हो सकता है कि जॉन्डिस और पीलिया तक के लक्षण भी बनने लगते हैं। बहुत ज्यादा अगर आप पैरासिटामोल खाते हो तो आपके लीवर के ऊपर भी असर देखने को मिलता है, क्योंकि लीवर जो है वो पैरासिटामोल को तोड़ने का काम करता है और तोड़कर उसे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। इस दौरान अगर हम बात कर रहे हैं तो लीवर के अंदर एक जहरीला पदार्थ बनता है, जिस जहरीले पदार्थ को NaPQI कहते हैं। सामान्य खुराक में लीवर में NaPQI को ग्लूटाथियोन केमिकल से जो है वो खत्म कर दिया जाता है तो कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब पैरासिटामोल की ओवरडोज होती है तो ग्लूटाथियोन सही तरीके से काम नहीं करता है और NaPQI लीवर में को डैमेज करने लगता है, जो कई बार व्यक्ति को लीवर डैमेज के कारण मृत्यु का भी कारण बनता है। इसलिए 48 से 72 घंटे के अंदर जो है वह लक्षण भी दिखाने लगता है। ओवरडोज अगर कोई पैरासिटामोल का लेता है तो उसे चक्कर आने लगता है, वो बेहोश होने लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप पैरासिटामोल का ओवरडोज लेते हैं
तो इसका असर किडनी के ऊपर भी देखने को मिलता है। लीवर जैसे जैसे डैमेज होता है, शरीर में जहरीले पदार्थ छोड़ने लगता है और जहरीले पदार्थ शरीर में ही जमा होने लगती हैं। किडनी और दिमाग इससे प्रभावित होने लगता है। बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर होने लगते हैं और इससे मृत्यु भी जो हो सकती है। तो फिर प्रश्न यही है कि फिर हम क्या करें? पैरासिटामोल ही ना खाएं? दोस्तों, पैरासिटामोल ना खाना जो है वह इसका निदान नहीं है। फिर पैरासिटामोल खाने का सही तरीका जानना जो है वह सबसे सही है। यानी कि अगर आपको बुखार हो रहा है, आपको दर्द की शिकायत है, तो पैरासिटामोल अगर आप ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर कुछ भी बीमारी हो तो आप तुरंत पैरासिटामोल मत खाएं, क्योंकि इससे गंभीर नुकसान हो सकते हैं। टैबलेट की सही मात्रा को आपको ध्यान में रखना होगा, सही समय ध्यान रखना होगा और ये भी ध्यान रखना होगा कि एक लंबे अवधि तक इस दवा को नहीं खाएं। कोशिश करना है कि जितना कम से कम आप इस दवा को खाएं। डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिए बिना आप कोशिश कीजिए कि 1-2 दिन से अधिक पैरासिटामोल ना खाएं और खा भी रहे हैं तो उसकी मात्रा काफी कम रखें। जैसे ही दवा से आराम मिले आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं और अपना पूरा का पूरा इलाज कराएं। कई बार शरीर में दर्द होने का मतलब ये है कि वह बुखार नहीं है, हो सकता है वो कहीं अन्य बीमारियों का संकेत दे रहा है। इसलिए डॉक्टर से मिलना बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर प्रश्न यही है कि जब 650 mg एक हाई डोज में कैलकुलेट किया जाता है, यह पैरासिटामोल का ओवरडोज है, तो फिर बाजार में ये बिक क्यों रहा है? दोस्तों, भारत में डोलो 650 की मांग बहुत ज्यादा है और 250 जो एमजी है, इस एमजी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 250 एमजी जो है, सॉरी 650 एमजी की बात करें तो हमने कहा कि बहुत मांग ज्यादा है और 250 एमजी और 500 एमजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वह 650 की तुलना में कम असरदार है। हमारे यहाँ लोग तुरंत असर देखना चाहते हैं, यानी कि तुरंत दवा खाएं और तुम्हें तुरंत उसे महसूस हो कि हम ठीक हो जा रहे हैं। हमारे यहाँ झटपट रिजल्ट चाहिए, फटाफट रिजल्ट चाहिए। कोई इंतजार नहीं करना चाहता है। हम फास्ट लाइफ जीना चाहते हैं। इसलिए हम 650 एमजी जो है वो ठूस लेते हैं। बाजार में इसी कारण ये बिक रहा है। लेकिन उसके अलावा फिर आपके दिमाग में होगा कि डॉक्टर ये फिर क्यों प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? डॉक्टर को तो इनका नुकसान पता होगा। दोस्तों, डॉक्टर के बारे में बात करें तो डॉक्टर्स को दवा कंपनियां मोटी-मोटी लालच दी रहती है। दवा कंपनियां डॉक्टर्स को इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा गिफ्ट दे देती हैं कि वह जानबूझकर जो है वो इस प्रकार की दवाइयों को जो है वह आगे बढ़ाते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनको इनको रोकने का काम है। लेकिन उसके बाद भी हम क्या देख रहे हैं कि ये दवाएँ इतनी सस्ती हैं, क्योंकि दवा कंपनियाँ अपने हिसाब से दवा का रेट निर्धारित करती हैं, है ना? कई सारी कंपनियाँ हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, कई सारे फर्म हैं, जैसे कि एनएलईएम है, वह कोशिश करती है कि डॉक्टर जो है वो इसको, जिसका मतलब है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, कोशिश करती है कि दवाओं का रेट सही रखा जाए, है ना? ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स जो है वो भी कोशिश करती है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर कंपनियों से रिश्वत लेकर इस प्रकार के दवाओं को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाव देता है। ठीक? तो हमने कहा कि ये दवाएँ जो हैं, वो बैंगलोर की एक कंपनी है माइक्रो लैब्स, उसके द्वारा बनाई जाती है। बात यहाँ डोलो की नहीं हो रही है, बात यहाँ पैरासिटामोल की हो रही है, बात यहाँ पैरासिटामोल के हाई डोज़ के बारे में हो रही है। आपकी क्या राय है? आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा और अगर इस दवा का ओवरडोज ले रहे हैं तो इससे भी बचने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और इस चैनल पर जुड़कर बाकी सारे वीडियो को भी समय निकालकर जरूर देखें, वहां भी अपना कमेंट अवश्य करें। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।